Hello students. In previous video we have discussed the exercise and question answers of lesson number 6. Now today we will discuss the value based question. And here is the story about Mohit. So Mohit studies in class 4th. You also study in class 4th. He likes street food वेरी मच. उसको स्ट्रीट फूड बहुत पसंद था. स्ट्रीट फूड मीन्स ऐसा फूड जो बाहर गलियों में सड़कों पे वेंडर्स बेचते हैं. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. जो बाहर जैसे गोलगप्पे वगैरह बाहर बेचते हैं, टिक्की आपने भी देखे होंगे और खाए भी होंगे. हिज मदर ऑलवेज वॉन्ट्स हिम नॉट टू ईट अनहेल्दी एंड अनकवर्ड फूड. सो जो मोहित है, मोहित की मदर उसको हमेशा वार्निंग देती थी, वार्न करती थी कि कभी भी अनहेल्दी एंड अनकवर्ड फूड नहीं खाना है. बिकॉज शी नोज दैट हिज सन लव और लाइक्स टू ईट स्ट्रीट फूड. तो उसकी मदर हमेशा उसको वार्न करती थी कि अनहेल्दी और अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए. वन डे मोहित एट सम uncovered street food while coming back to his home from school. So you can see here in the picture, Mohit is eating a street food जब वो स्कूल से घर आ रहा था. So you can see here in the picture also. So he eat uncovered street food while coming back to his home from school. In the evening, he complained about stomach cramps and vomiting. So उसने क्या किया, स्कूल से वापस आते हुए अनकवर्ड फूड, स्ट्रीट फूड खा लिया. एंड इवनिंग में उसने अपने मदर को बताया कि उसके पेट में दर्द हो रही है, क्रैम्प्स हैं और उसको वॉमिट भी आ रही थी. His mother immediately took him to a doctor for treatment. यू ऑल नो, अगर कोई बीमार होता है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं. तो सेम ऐसा ही उसकी मदर ने किया. हिज मदर इमीडिएटली टुक हिम टू अ डॉक्टर. उस डॉक्टर के पास लेकर गए ट्रीटमेंट के लिए. डॉक्टर डायग्नोज्ड दैट मोहित वाज सफरिंग फ्रॉम डायरिया. तो डॉक्टर ने जब उसको एग्जामिन किया, चेक किया, तो उसने डायग्नोज किया और बताया कि मोहित है, उसको डायरिया हो गया. मोहित टोल्ड द ट्रुथ टू हिज मदर. सो मोहित ने अपनी मम्मा, उसकी मम्मा ने सोचा कि डायरिया कैसे हो गया है. उसकी मदर ने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ खाया. तो उसकी मोहित ने ट्रुथ बताया अपनी मदर को कि उसने स्कूल से आते हुए स्ट्रीट फूड खाया था. सो मोहित टोल्ड द ट्रुथ टू हिज मदर एंड फेल्ट सॉरी फॉर दैट नॉट लिसनिंग टू हर एडवाइस. कि उसने अपनी मदर ने, उसकी मदर ने क्या एडवाइस किया था कि अनकवर्ड और अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, बट उसने खाया. सो ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लिसनिंग टू हर एडवाइस. तो उनकी अपनी मदर की एडवाइस ना सुनने के लिए उसने अपनी मदर से सॉरी मांगा. एंड ही ऑल्सो प्रॉमिस नॉट टू ईट अनकवर्ड स्ट्रीट फूड इन फ्यूचर. सो फ्यूचर में भी वो अनकवर्ड स्ट्रीट फूड नहीं खाएगा. सो द क्वेश्चन इज, नेम द इंसेक्ट विच स्प्रेड्स डायरिया. सो इंसेक्ट जिससे डायरिया होता है, वो इंसेक्ट का नेम बताना है. सो यू ऑल नो, जो डायरिया होता है वो किससे होता है, गंदी चीज़ों से होता है, खाने से होता है. एंड द इंसेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज हाउस फ्लाई. एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन द चैप्टर दैट हाउ हाउस फ्लाई gather the germs and transfer it to our food. And you can also see in the picture here in the story that जो फूड, ये स्ट्रीट फूड मोहित खा रहा था,
वो कैसा था. यू कैन सी हियर द हाउस फ्लाइज. जो ये फ्लाइज है ये इस स्ट्रीट फूड जो बेच रहा है उस पे बैठ रही है. तो ऑब्वियसली इनमें जो होते हैं जर्म्स होते हैं और ये जर्म्स सारे ट्रांसफर किस पे हो गए, जो ये स्ट्रीट फूड था. और ये स्ट्रीट फूड जिसमें कि जर्म्स बहुत सारे थे वो मोहित ने खाए. सो दैट्स वाई उसको डायरिया हो गया. सो विच इंसेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? दैट इज द हाउस फ्लाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज state the common symptoms of diarrhea. So the common symptoms जो डायरिया के हैं, you have already studied in this story also कि मोहित को क्या हुआ था, कैसे उसके डॉक्टर को पता चला डायरिया. फर्स्ट इज योर उसके स्टमक में क्रैम्प्स आ गए, पेन कर रहा है स्टमक, एंड सेकेंडली उसको वॉमिटिंग हो रही है. सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया, दैट इज स्टमक क्रैम्प्स एंड वॉमिटिंग. Now, third question is your younger brother sister likes to eat junk and street food. आपका छोटा भाई बहन जंक फूड खाना बहुत पसंद करता है. So, how can you help him or her to develop healthy eating habits? So, आप कैसे उसमें healthy eating habits develop करेंगे? So, what you can do? आप उसको जो ये हमारे जंक फूड है उससे क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है ये आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जंक फूड खाने से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. एक्सप्लेन इट एंड यू कैन ऑल्सो टेल हिम और हर द स्टोरी. जैसे ये अभी मोहित की स्टोरी थी, इस टाइप की स्टोरी आप उसको अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स को बता सकते हैं, जिससे कि वो उनको पता लगे कि जंक फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. एंड ऑल्सो टेल देम व्हाट टू ईट, कि क्या उनको खाना चाहिए जिससे कि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो सके, और व्हाट आर द गुड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. सो क्या चीज़ें हैं विच इज़ हेल्पफुल टू मेक देयर बॉडी हेल्दी, कीप देम हेल्दी. So in this way you can help. Now mention any two values shown by मोहित. तो ऐसी कोई वैल्यूज जो इस स्टोरी को रीड करके आपको मोहित की पता चली, वो आप टू वैल्यूज मोहित की मेंशन करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज वो ट्रुथ बोलता था. सो क्यों, बिकॉज जैसे उसकी मदर ने पूछा उसने बताया उनको कि मैंने जंक फूड खाया था. सेकेंडली वो कहना मानने वाला तो था नहीं, बट उसने अपनी मदर की कहना बाद में माना जब उसको वो एक बार प्रॉब्लम हो गई, और उसने प्रॉमिस किया अपनी मदर से, और उसके बाद उसने उस प्रॉमिस को नहीं तोड़ा. सो ही इज ट्रूथफुल. जो ट्रूथ बोलता था, सच बोलने वाला बच्चा था, झूठ नहीं बोलता था, और अपना प्रॉमिस को रखने वाला बच्चा था. तो उसने अपनी मदर से प्रॉमिस किया और उसके बाद उसने अनकवर्ड स्ट्रीट फूड नहीं खाया. सो आप भी कभी ऐसा जो स्ट्रीट फूड है वो कभी मत खाइए जो कि अनकवर्ड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली अगर उसके ऊपर हाउस फ्लाइज हैं, बिकॉज अनकवर्ड है तो उसके ऊपर हाउस फ्लाइज भी हो सकती है, और डस्ट भी उसके ऊपर आ सकता है, तो जिसकी वजह से अगर आप उसको खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं. सो नेवर ईट सच टाइप ऑफ फूड. आप कैसा फूड खाएंगे? जो आपके घर में मदर बनाते हैं, हेल्दी फूड, ऐसा फूड जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो. नाउ हियर इज समथिंग टू डू. Collect the pictures of different insects, paste them in the scrapbook and also write their names. So आप कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं, किसी कहीं से कट करके, किसी मैगजीन से या कोई ओल्ड बुक आपकी पढ़ी होती है उससे आप कलेक्ट करेंगे और नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं. Find out the details about the life cycle of silk moth and draw in it your notebook. So आप इसके
इंफॉर्मेशन, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में सिल्क मॉथ की आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे उनकी लाइफ साइकिल होती है. Collect information about the different types of natural methods used in households to keep away harmful insects. So हमारे जो नेचुरल मेथड्स जो हम घरों में यूज़ करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए, वो आप उनकी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, मदर से या किसी से भी, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. And form a group of your friends, assign tasks to each member of the group to create awareness about cleanliness, hygiene and other methods that can save us from harmful insects. So आप लोग आपके जो आसपास फ्रेंड्स हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस जो क्लीनलीनेस है डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से कि हम कैसे अपने आप को साफ हाइजीन रख सकते हैं, और मेथड्स जिनसे कि आप हार्मफुल इंसेक्ट से बच सकते हैं. तो दीज ऑल द थिंग्स यू कैन डू जो आप कर सकते हैं. सो आवर 6th lesson is finished, and in next video we will start the 7th lesson. Thank you.